मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में रीजनिंग के पहले अध्याय में हम लोग देखे थे, उसमें घड़ी और समय से जुड़े देखे थे। लेकिन आज हम उसके दूसरे अध्याय रीजनिंग के दूसरे अध्याय की ओर जा रहे हैं, जिसका नाम प्रतिबिंब यानी इमेज है। इमेज दो प्रकार के होते हैं, पहला जल प्रतिबिंब, दूसरा मिरर खुद दर्पण होता है। तो आप देखिए ध्यान से, जो ये रेखा है, जो माने कि जो प्रतिबिंब है वो रेखा पर आधारित है। रेखा भी आपके पास जो इमेज बनाएगी वो दो प्रकार से बनाएगी, पहला वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। यानी वर्टिकल को हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं और हॉरिजॉन्टल को हिंदी में क्षैतिज कहते हैं। यानी कि खड़ी रेखा और पड़ी रेखा, खड़ी इमेज और पड़ी इमेज। खड़ी इमेज का मतलब क्या होता है, एट फर्स्ट हम लोग जब घर में अपने आईना को, अपने आप को देखते हैं आईने में, दर्पण में, तो हम लोग खड़ी इमेज को देखते हैं, पड़ी नहीं देखते हैं, खड़ी देखते हैं। जब हम नदी की ओर देखते हैं, नदी में जब देखते हैं, उसमें देखिएगा आपका पैर नज़दीक में रहता है, पैर दूर में हिलता रहता है और सर नीचे की ओर होता है। यानी इसका मतलब है कि ये उल्टा, यानी कि दल प्रतिबिंब प्रकार से हॉरिजॉन्टल हो गया, जो आपका क्या करेगा, अब उल्टा काम करेगा। लेकिन जैसे आप घर में इमेज में आप माथा करते होंगे, यानी माथा बाल बनाते होंगे या फेस में कुछ करते होंगे, तो लेफ़्ट राइट होता होगा। जैसे मोबाइल में भी आप सेल्फी खींचते हैं, तो सेल्फी जब खींचेंगे तो देखिएगा लेफ़्ट का हिस्सा राइट, राइट का हिस्सा लेफ़्ट हो जाता होगा। तो इस तरह का चीज़ वहाँ पे होता है, जो भी लेटर है वो भी उलट जाता है। तो किस तरह से काम करता है, इस बारे में हम लोग चर्चा आज करेंगे। देखिएगा ध्यान से कि हम लोग का जो चैप्टर है उसका नाम है दर्पण और जल प्रतिबिंब, यानी दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब को अंग्रेजी में मिरर इमेज कहते हैं, जल प्रतिबिंब को वाटर इमेज कहते हैं। लेकिन इसके रेखा के साथ ही काम करता है, यानी किसी न किसी के लिए एक सीमा होती है, जिसके लिए रेखा होती है, तो उसको कहते हैं। जैसे कि मिरर के लिए यानी दर्पण प्रतिबिंब के लिए उसे ऊर्ध्वाधर इमेज भी कहा जाए, वर्टिकल इमेज भी कहा जाए, यानी वर्टिकल लाइन इमेज कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जल प्रतिबिंब को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन इमेज कहा जाए या क्षैतिज इमेज कहा जाए। अगर आपसे एग्जाम में क्षैतिज पूछा जाए प्रतिबिंब कैसा होगा, तो क्षैतिज प्रतिबिंब बताएंगे। अगर ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब पूछा जाएगा तो आप ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब बताएंगे। इसी चैप्टर को हम लोग थोड़ी विस्तार से और अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए आपको हम बार बार कहना चाहेंगे कि इस चैप्टर जब ख़त्म हो तो आप उस पर प्रैक्टिस ज़रूर करें और उस पर डॉट निकाल कर मेरे टेलीग्राम नंबर और व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दें, जिससे आपका सोल्यूशन हो पाए। और क्लास के दौरान भी आप अपने जवाब को, जो आंसर होता है उसका जवाब दिया कीजिए, जिससे हम पाएंगे कि आप क्लास में हैं। नहीं तो हम सोचते हैं कि आप क्लास में पता नहीं सो गए हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि आलस का दिन है। लेकिन कुछ दिनों से, कल परसों से देख रहे हैं कि बरसात भी हो रही है अच्छी तरह से, तो यहाँ पर उसमें ठंडापन भी आ गया है। लेकिन ठंडापन के कारण से आप पढ़ना मत छोड़ें, पढ़िए और अच्छे से देखिएगा ध्यान से। चलते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। आज इमेज को देखना पसंद करेंगे। तो इमेज क्या है, तो इमेज के बारे में जैसे मैंने कुछ बताया कि इमेज दो प्रकार के होते हैं, दर्पण और जल दर्पण, यानी ऊर्ध्वाधर और रेखा। ये सारे रेखाएं हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं रेखा से, यानी कि अल्फ़ाबेट अरेंजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका जवाब आपको देना होता है। चलिए इसमें देखते हैं दोनों इमेज में किस प्रकार चेंज होता है। चलिए एक रेखा हम रख लेते हैं, बारी बारी से एक समझते जाएंगे और इसको करते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एक रेखा इमेज बना देते हैं यहाँ पर, और यहाँ बना देते हैं इमेज। दोनों इमेज को हम लोग समझते जाएंगे, क्लियर से करते जाएंगे। सबसे पहले देखिए मेरे पास ए है। मैंने एक चीज़ बता देते, ध्यान से सुनिएगा कि जो भी इमेज होता है इसमें वर्टिकल में जो दर्पण के करीब होगा वो दर्पण के सबसे पहले आएगा। दर्पण के जो सबसे करीब होगा वो दर्पण के पहले आएगा। साथ ही साथ जो लेफ्ट होगा वो राइट कन्वर्ट होगा, और जो राइट होगा वो लेफ्ट में कन्वर्ट होगा। किसमें? वर्टिकल लाइन में। किसमें? वर्टिकल लाइन में। जस्ट जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये दोनों अप से डाउन हो जाता है, यानी ऊपर वाला हिस्सा नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। जैसे देखिएगा, पहले हम एक लाइन में लिखना चाहेंगे, फिर आपको क्लियर करा देते हैं। देखिएगा फटाफट मेरे साथ आप भी लिखिएगा। जब तक अगर 5 बार लिखिएगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। सिर्फ देखिए लेफ्ट से राइट चेंज होगा। ए हो गया, बी, सी, डी, ई,
एफ, सॉरी एफ, जी देखिए थोड़ा कठिन है लिखने के लिए, बड़ा आसान है। पहले ऐसे लिखिएगा, फिर ऐसे लिखिएगा, फिर इसको ऊपर लेके चलिएगा। जी बड़ा आसान है, देखना चाहें फिर से ऐसे लिखेंगे पहले, फिर थोड़ा सा ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद ऐसे घुमा देंगे, ये जी हो जाएगा। उसका देखिए क्या है, एच सेम टू सेम होगा, एच आई एकदम सेम, चेंज नहीं होगा। जे चेंज होगा, के चेंज होगा, एल चेंज होगा, सॉरी एल भी चेंज होगा, एम भी चेंज होगा। एम चेंज हुआ नहीं नजर आएगा आपको, क्योंकि बीच में बॉर्डर का तरह काम करता है। उसका एन चेंज होगा, ओ चेंज होगा, पी चेंज होगा, ओ चेंज नहीं होगा, सॉरी पी चेंज होगा, क्यू भी चेंज होगा, आर ऑब्वियसली चेंज होगा, एस भी चेंज होगा, टी नहीं चेंज होगा, यू भी नहीं चेंज होगा, भी नहीं चेंज होगा, डब्लू भी नहीं चेंज होगा, एक्स भी नहीं चेंज होगा, वाई भी चेंज नहीं होगा, जेड चेंज होगा। अब समझें किस प्रकार से चेंज होता है। देखिएगा जैसे मैंने कहा कि जैसे कि कौन कौन चेंज नहीं होने वाला है, कौन कौन लेटर चेंज नहीं हुआ, इसको एक बार लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ए चेंज नहीं हुआ, दिखिएगा एक सेम टू सेम हो गया। उसके बाद देखिएगा आपके पास क्या, ए के बाद सीधा यहाँ पे क्या होगा, एच, एच चेंज नहीं होगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, आई, आई चेंज नहीं होगा। उसके बाद आप देखे होंगे एम चेंज नहीं हुआ होगा। उसके बाद क्या होगा, ओ चेंज नहीं हुआ होगा। उसके बाद आप देखेंगे टी नहीं चेंज हुआ होगा। उसके बाद यू होगा, उसके बाद भी होगा, भी होगा, फिर डब्लू हुआ होगा, फिर एक्स हुआ है, फिर वाई है। देखिएगा टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। याद रखेंगे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को जब वर्टिकल या दर्पण में देखा जाए तो कितने अक्षर परिवर्तित होंगे, कितने अक्षर, 11 अक्षर। याद रहेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को जल दर्पण में देखा जाए, यानी कि वर्टिकल लाइन में या दर्पण में देखा जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे, तो 11 अक्षर। कितने अक्षर परिवर्तित रहेंगे, तो 15 अक्षर। कितने अक्षर, 15 अक्षर। क्लियर है। लेकिन अब ये समझना है कि कैसे चेंज होता है। जैसे हम बी लिखते हैं, देखिएगा बी लिखेंगे, मैंने जैसे कहा जो दर्पण के करीब होगा वो दर्पण के करीब रहेगा, जो दर्पण से दूर रहेगा दर्पण से दूर। दर्पण से दूर क्या था, लकीर, दर्पण से दूर हो जाएगा। दर्पण के करीब क्या था, ये हिस्सा, देखिएगा ये हिस्सा हुआ। क्लियर होंगे। आपको ज़्यादा एन पे कंफ्यूज लग रहा होगा कि सर एन कैसे हो गया। अब देखेंगे एन को, एन को पहले हम लोग इसी दर्पण को देख लेते हैं, फिर बात देखेंगे। एन मैंने कहा कि जो दर्पण के करीब है वो करीब रहेगा। करीब ये था, दूर में ये रेखा था, ये 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, ये दूर हो गया। ये क्या था, करीब था, तो दर्पण के करीब ही रहेगा। क्लियर है। देखेंगे ये एन है, दर्पण के करीब है जो करीब है। याद रखेंगे दर्पण के जो करीब होगा, जो दर्पण के दूर होगा दूर होगा। दर्पण के दूर क्या था, ये लकीर था, दर्पण के बाद ये दूर हुआ। अब इसमें बिंदा लगा देते हैं थोड़ा समझने के लिए, इसमें एरो लगा देते हैं तो आप समझ जाएंगे ये एरो है। जो दर्पण के करीब होगा दर्पण के करीब, जो दर्पण से दूर होगा दर्पण के दूर। लेफ्ट से राइट चेंज होता है, देखिए लेफ्ट से राइट चेंज हुआ, लेफ्ट से राइट चेंज हो गया। ठीक है। बाकी ये लकीर आपको समझ में आनी चाहिए, कहाँ से ये होगा, सर यहीं पे होना चाहिए, ऊपर से, इधर से नहीं होगा जबकि इधर से होगा। क्लियर है। बाकी देखिएगा जो ज़्यादा पूछा जाता है वो हम लिख के समझा देते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर हम लोग जी पे बहुत ज़्यादा बहुत सारे स्टूडेंट को तकलीफ होता है कि सर जी को क्या प्रॉब्लम हुआ, तो ये देखेंगे जी मेरे पास है। अब जी को देखिए, दर्पण के नज़दीक क्या पहले लकीर है, पहले लकीर डाल दीजिए। देखिए दर्पण के नज़दीक है, डाल दिए। उसके बाद ये क्या है सर, दर्पण के नज़दीक है, इसको डाल लीजिए।
उसके बाद ये पूरा मूवमेंट क्या हुआ, तो ये पूरा मूवमेंट है, तो इस प्रकार से जी आपको प्राप्त होगा। तो जस्ट लाइक दर्पण से इमेज हम चेंज करने के लिए एक प्रक्रिया करते हैं, आप इसको देख के समझ पा रहे होंगे, तो इससे इमेज चेंज हो जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको चेंज कैसे किया जाए, या लिख दिया जाता है किस प्रकार से, जैसे कि हम लिख देते हैं बिहार, बिहार, और इसको इमेज से चेंज किया जाए। जैसे मैंने कहा आपको, जो दर्पण के करीब होगा वो दर्पण के करीब रहेगा, तो दर्पण के पहले सबसे करीब कौन था, आर, तो आर चेंज होगा। तो आर किस प्रकार से, इस प्रकार से चेंज होंगे। उसके बाद क्या था, ए सेम टू सेम रह जाता है, क्योंकि परिवर्तित नहीं होता है। उसके बाद एच भी परिवर्तित नहीं होगी। फिर देखिएगा आई लिखेंगे, फिर क्या होगा बी। तो ये इस प्रकार से देखिएगा, जो दर्पण के करीब, दर्पण के करीब, जो दर्पण से दूर, दर्पण से दूर, याद रहेगा, जो दर्पण से करीब, दर्पण से, आर दर्पण के करीब था, दर्पण करीब, ए करीब था, एच भी करीब था, उसके बाद एक आई था, फिर बी था। तो जैसे जैसे करीब होगा वैसे वैसे करीब हो गए। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। चलिए अगला एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से। चलिए HM क्लास ही लिखते हैं, HM क्लासेस। HM क्लासेस, तो ध्यान दीजिएगा, ये HM क्लासेस है, इसको अपोजिट लिखना है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, एस से, यहाँ से उल्टा होगा एस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ई भी उल्टा होगा। उसके बाद फिर डबल एस है, डबल एस उल्टा होगा। डबल एस उल्टा होगा। उसके बाद फिर क्या है, ए होगा, फिर क्या होगा, एल होगा, फिर क्या होगा, सी होगा, फिर क्या होगा, एम पहले हो जाएगा, फिर क्या होगा, HM होगा। तो इस प्रकार से आप जो पहले दर्पण के देखिए, दर्पण के पहले था एस, इसको लिखें, फिर ई लिखें, फिर ये लिखें, फिर एस लिखें, फिर ए लिखें, फिर एल लिखें, फिर सी लिखें, फिर एम लिखें, फिर एच लिखें। याद है, दर्पण के जो करीब होगा उसी तरह लिखना है हमको, दर्पण के जो करीब उसी तरह आपको लिखना है। ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं कि यहाँ पे तुरंत इसी तरह लिख दिए सर आंसर हो जाएगा, ये नहीं मत लिखिएगा कि सर मिला हुआ है इसको लिख दिए, ये एच ही हो जाएगा, एम हो जाएगा, सी उलट जाएगा, और ये एल हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर एस, फिर एस, फिर ई, फिर एस। ये गलत है, राइट क्या होगा ये। ठीक है ना, ये कभी मत लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे से चेंज नहीं होता, दर्पण से चेंज होता है, दर्पण के करीब से चेंज होता है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है मेरे पास यहाँ पर, इसी में वाटर इमेज, क्योंकि हम बारी बारी से पढ़ते जाएंगे, उसको देखते जाएंगे। वाटर इमेज, तो वाटर इमेज जैसे आता है तो वहाँ पर हम वाटर इमेज को काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वाटर इमेज नीचे चले आता है, वाटर इमेज यहाँ चले जाता है। थोड़ा वर्टिकल को भी रखेंगे, समझते जाएंगे। वाटर इमेज को पहले बार लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करते हैं वाटर इमेज को। अब वाटर इमेज जो लिखेंगे, जैसे मैंने कहा अप से डाउन होता है, उन्हें ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे देखिएगा वाटर इमेज क्या बनेगा, नीचे बी, सी, डी, ई, एफ, जी, जिस जैक्स नीचे आ जाएगा जी, ये ऊपर की ओर खुल जाएगा, देखेंगे ये ऐसे, कोई दिक्कत, एच, आई, जे, के, एल, सॉरी जे ऐसे नहीं होगा, एल, एम उलट जाएगा, डब्ल्यू में बन जाएगा, एन भी उलट जाएंगे, इस तरह से बन जाएगा, ओ, पी भी उलट जाएंगे, बी की तरह बन जाएंगे, क्यू भी उलट जाएंगे इस तरह से, आर भी उलट जाएंगे, एस भी उलट चेंज हो जाएंगे, टी भी चेंज हो जाएंगे, यू भी चेंज हो जाएंगे, भी चेंज हो जाएंगे,
WM बन जाएंगे, X चेंज नहीं होंगे, Y चेंज हो जाएंगे और Z भी चेंज हो जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग देख रहे थे कि इसमें भी रेखाएं इसमें भी चेंज होती हैं और इसमें भी इस तरह से चेंजिंग होते हैं। तो अब देखेंगे इसमें भी कौन कौन सा चेंज नहीं होता है। C, D, E, H, I। उसके बाद देखेंगे K छोटा लेटर बड़ा लेटर होता है इसलिए O। उसके बाद फिर हो जाएगा मेरे पास इधर X। 1 2 3 4 5 6 7। याद रखिएगा इसमें 7 लेटर जो होता है वो चेंज नहीं होता है। याद रखिएगा अगर कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला को वाटर इमेज में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को वाटर इमेज में लिखा जाए या हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा जाए तो उसका प्रतिबिंब में कितने अक्षर अपरिवर्तित होंगे, तो 7। क्लियर है। अब थोड़ा सा समझिएगा, अब जो हम लिख रहे हैं इमेज है, जैसे हम n को ही लेते हैं तो n के लिए मेरे पास जो था ये चीज़ था। अगर हम इसको इधर से लिखते हैं तो ये दर्पण के जो करीब था वो दर्पण के करीब हुआ, लेकिन यही चीज़ उलट जाता है तो जो लेफ़्ट राइट वही रहेगा, लेकिन अप और डाउन हो जाएगा। ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा और नीचे वाला हिस्सा कहाँ चलेगा, ऊपर। देखेंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन अक्षर समान रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कौन कौन अक्षर जो समान होंगे जो परिवर्तित हो जाते हैं, दोनों में कॉमनली देखे होंगे आप कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अक्षर में देखिएगा H ऐसा लेटर है जो दोनों में परिवर्तित नहीं होता है, I दोनों में परिवर्तित नहीं होता है, O। उसके बाद आप देखेंगे X और कोई लेटर देखिएगा ध्यान से जो कोई दोनों में परिवर्तित नहीं होते हैं, HIOX यानी 4 लेटर। अगर 4 लेटर को हम लोग किसी भी प्रतिबिंब में देखें, दोनों प्रतिबिंब में देखा जाए तो 4 लेटर अपरिवर्तित नहीं होता है, HIOX। ये 4 लेटर है जो परिवर्तित नहीं होते किसी भी लेटर में। अब देखिए N दोनों प्रतिबिंब में समान होते हैं। N को जल प्रतिबिंब में देखिए या इसको प्रतिबिंब में देखिए, दोनों समान होता है। माने कहा जाए किस किस अक्षर को देखा जाए जो समान होंगे, दोनों प्रतिबिंब में समान प्रतिबिंब बनाएंगे तो समान देखेंगे हम लोग। अभी अंक को देखेंगे, प्रतिबिंब में किस प्रकार से अंक चेंज होते हैं, तो अंक किस प्रकार से प्रतिबिंब चेंज होते हैं इसको देखने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास 2 इमेज है, पहला दर्पण दूसरा जल दर्पण, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो पहले वर्टिकल में ही देख लेते हैं। तो वर्टिकल जैसे रखते हैं तो ये मेरे पास इमेज होगा, तो ये क्या करता है, ये दाएं से बाएं चेंज होगा, इसका मतलब दाएं से बाएं चेंज होगा। ये लाइनअप सीधा रहता है, ये लाइनअप ऐसा ही सीधा रह जाएगा, यानी कि ये अगर 1 इसी तरह निकला हुआ तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। 2 है तो 2 भी देखिएगा चेंज हो जाएगा इस तरह से, जैसे यहाँ पर से था तो ये यहाँ से घूम जाएगा। 3 है, 3 क्या होगा, लेफ्ट से राइट चेंज हो जाएगा तो ये यहाँ से चेंज हो जाएगा। 4 होगा तो 4 ऐसे चेंज हो जाएगा। 5 होगा, 5 भी चेंज हो जाएंगे, इधर से 5 हो जाएगा। 6 है तो 6 इधर से हो जाएगा। 7 है तो 7 इधर से हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या है, 8 है तो 8 इधर से हो जाएगा। 9 है तो 9 भी चेंज हो जाएगा इस तरह से, 9। तो ये अंक है जो परिवर्तित हो जाते हैं, जो अंक क्या होता है, परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन जैसे हम इसको, ये मेरे पास इमेज रखा गया था, इस तरह से इमेज रखा गया था, ये वर्टिकल टाइप का रखा गया था। अगर हॉरिजॉन्टल इमेज रहता तो किस तरह होता, तो ये 0 होता। उसके बाद ये 1, उसके बाद ये 2, ये ऊपर वाला हिस्सा चला जाता, देखिएगा यहाँ से जस्ट लाइक ये लकीर ऐसे होता और ये यहाँ से ऐसे चेंज होता, 2 होता। 3 जस्ट लाइक जैसे के तैसे रह जाता। 4 चेंज हो जाता, ये ऊपर से नीचे चले आ जाते हैं, ठीक है ना। 5 भी चेंज हो जाते इस तरह से। 6 भी चेंज हो जाता, ये ऊपर चला जाता है, यानी कि इस तरह से मूवमेंट ऊपर से नीचे सिप ये होता, ऊपर खुल जाता मुंह, ठीक है। उसके बाद 7 भी सिप इसी तरह से मूवमेंट हो जाता। 8 सेम टू सेम रह जाता और 9 भी ऊपर से नीचे चले जाता। ये तो इस प्रकार से होता है, कि इसमें भी कुछ अक्षर जो होता है जो परिवर्तित नहीं होते, जैसे 0 हो गया। इसमें कौन कौन अक्षर परिवर्तित, 0 और 8, याद रखिएगा।
0 और 8 परिवर्तित नहीं होते। इसमें क्या 3 अक्षर होते हैं, 0, 3 और 8, याद रखेंगे। तो पूछा जाता है अगर सभी अंकों को दर्पण में देखा जाए, सभी अंकों को दर्पण में देखा जाए तो कितने अक्षरों परिवर्तित रहेंगे, 0 और 8, याद रहेगा। सभी अंकों को दर्पण पर देखा जाए तो कितने अक्षरों परिवर्तित रहेंगे, 0 और 8। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि माने कि सभी अंकों को जल प्रतिबिंब में देखा जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे, 0, 3 और 8। कहा जाए सभी अंकों को दर्पण और जल प्रतिबिंब दोनों में देखा जाए, दर्पण और जल प्रतिबिंब दोनों में देखा जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे, तो 0 और 8 सिर्फ। क्लियर है, दोनों में देखिए कॉमन है, अपरिवर्तित रहेंगे। इस तरह से रीजनिंग का भी क्वेश्चन आपको दे दिया जा सकता है। जैसे रीजनिंग क्वेश्चन और ए नंबर ऑप्शन में दे देंगे आपको 1, 2 नंबर में दे देंगे आपको 3, सॉरी यहाँ पे देते हैं 4, सी नंबर में देते हैं 9, डी नंबर में आपके साथ देते हैं 8। अब देखिएगा आपका दिमाग काम करेगा, स्क्वायर है स्क्वायर स्क्वायर। अगर इमेज के आधार पर रहता तो इसका आंसर 8 हो जाएगा कि दोनों प्रतिबिंब में इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आंसर कुछ और यहाँ पे 0 रख देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों इमेज में इसका प्रतिबिंब क्या हो जाता है, एक समान रहता है। तो इस तरह से आपका रीजनिंग का भी क्वेश्चन बनता है, ये कुछ भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये बात आपको दिमाग में रहनी चाहिए। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर देखते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए n होगा। दूसरा देखिएगा आप z को देखेंगे, z को भी रखेंगे तो यहाँ पर भी z आपका यही बनेगा और यहाँ पर भी z आपका यही बनेगा। दोनों लेटर में, दोनों प्रतिबिंब में समान प्रतिबिंब दिखाने वाला जो प्रक्रिया होता है वो z होता है। लेकिन जैसे हम m को रखेंगे, देखिएगा m को रखेंगे m को, तो यहाँ पे m ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे m w बन जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर चेंज होता है। तो आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, हेलो, देखिए मैंने पिछले क्लास में आपको घड़ी पढ़ाया था। घड़ी से जुड़े हुए प्रतिबिंब का सवाल आज मैं बता रहा हूँ। इसके साथ साथ देखेंगे कि घड़ी में कहा गया यदि घड़ी 10:40 बजे हो तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होंगे। ये क्वेश्चन बराबर एसएससी, रेलवे, बैंक तीनों में क्वेश्चन आता है, घड़ी से जुड़े हुए प्रतिबिंब का क्वेश्चन। तो आपको याद रखिए अगर कोई प्रतिबिंब नहीं बोला जाता इसका मतलब दर्पण प्रतिबिंब। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब घड़ी में 8 बजे तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसका मतलब कौन सा प्रतिबिंब होगा, दर्पण प्रतिबिंब। अगर कुछ नहीं बोला गया तो दर्पण प्रतिबिंब। इसका कारण है कि सबसे पहले अगर हम दर्पण लाते हैं तो कहाँ रखते हैं, दीवार में लगाते हैं। तो इसका मतलब एट फर्स्ट हमको नहीं कुछ बोला है तो इसका मतलब दर्पण प्रतिबिंब होगा। यानी कि इसका मतलब कहा जाए वर्टिकल, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा में रखा जाए। जैसे मैंने फिगर बनाया है, ये देखिएगा घड़ी है और ये ऊर्ध्वाधर में रखा गया, एकदम चेंज हो गया देखिएगा एकदम से, क्योंकि मैंने बताया था कि लेफ्ट से राइट चेंज होता है, अप से डाउन चेंज नहीं होता है। जैसे 3 था, 3 यही बगल में, दर्पण के करीब होगा 3 तो दर्पण के बगल में ही 3 होगा। नहीं 3 देखिए लेटर चेंज हो गया है, मैंने दर्पण में 9 है तो 9 दूर है तो 9 दूर चला जाएगा, 10 इधर है तो 10 भी दूर चला जाएगा कि 10 इधर चला जाएगा, 2 नज़दीक में 2 नज़दीक में रहेगा, 1 नज़दीक में 1 नज़दीक में, 12 तो 12 रहेगा। इसी प्रकार ये फिगर है और इसी प्रकार का समय बनता है। तो इसी प्रकार से ये चेंज हो जाता है समय। देखिएगा एक चीज़ बता देते हैं, समय समान दिखाता है। अगर दर्पण यहाँ पर रखा जाए तो यहाँ पर ही फिगर बनेगा, इसको यहाँ रखा जाए यहाँ फिगर बनेगा। लेकिन जब इमेज में चलते हैं तो इसका काम चेंज हो जाता है। अगर हम मेरे पास 2 बजे है तो फिगर मेरे पास जो उल्टा चेंज इधर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मान ली 10:40 हुए होंगे, 10 और 11 के बीच में घंटे के सुई होंगे, 40 बजे, इसका मतलब 8 बजे हुए होंगे। तो ये फिगर देखिएगा कि यहाँ यही फिगर यहाँ बनाएंगे तो लेफ्ट से राइट चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये यहाँ होंगे 40 ही होंगे और 10 और 11 के बीच में यहाँ पर भी होंगे, यही चीज़ है। लेकिन ये उल्टा लिखे तब, अगर यही चीज़ सीधा लिखा रहता तो क्या होता, देखिएगा यहाँ पे मेरे पास कितना था, ध्यान देंगे इसके हिसाब से। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। तब यहाँ पे देखेंगे कि इसके और इसके बीच में, यानी 1 और 2 के बीच में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कहाँ है, 4 पर, यानी 20 हो जाएगा। यानी 1 बज के कितना होगा, 20 मिनट। लेकिन हम बनाएंगे इतना क्यों फिगर बनाएंगे, इसका आसानी से तरीका है, या तो आप 12 में घटा लीजिए या तो आप 24 में घटा लीजिए।
या तो आप 11:60 पे घटा लीजिए या 23 मिनट पे 60 मिनट घटा लीजिए, दोनों बात एक ही है। 12 में घटाइए या 24 में घटाइए, 24 घंटे में, क्योंकि जब 12 बजे दिखाएगा तो इसमें तो आप घटा नहीं सकते हैं। जब 12 ज़्यादा निकल जाएगा तो 12 में तो घटा नहीं सकते, छोटा में तो यहाँ पे घटाइए या तो यहाँ घटाइए, दोनों में से किसी एक को घटाइए। चलिए हम यहाँ पे कितना बजे दिया हुआ है 10:40, आराम से इसमें घटा सकते हैं। 11:60 में घटाते हैं, कितना बजे 10:40 को घटाइए, चलिएगा तो यहाँ 60 में 40 गया कितना बचेगा 20। चलिए यहाँ कितना 1:20 पे देख रहे हैं, 1:20 पर है, क्लियर है। तो यहाँ पर 1:20 पर है, 1:20 पर दिख रहा है, तो वही चीज़ इमेज है। तो अगर अगला सवाल दिया हुआ है कि 8 बजे है और प्रतिबिंब कितने बजे बजेंगे 8 बजे, इसका मतलब है 11:60 घटा लीजिए या 12 बजे में घटा लीजिए, बात बराबर है। 12 में घटाते हैं 8 बजे को तो मेरे पास कितना बचता है 4 बजे, इसका प्रतिबिंब कितना बजे होगा 4 बजे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, यदि किसी दर्पण के 12:36 हुए हैं तो वास्तविक समय इसका क्या होगा, दर्पण में बोले या वास्तविक समय दिया हुआ उसका दर्पण बोले, दोनों क्वेश्चन एक ही है, अलग अलग नहीं है। जैसे कि मैंने बस काल्पनिक क्या बना दिया था, अब वास्तविक इसका फिगर क्या होगा, तो वही कंडीशन मैंने आपको समझाया है। तो उसी चीज़ को आप यहाँ पे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको काम करना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप या 12 बजे या 24 बजे में घटाएं, या तो 11:60 में घटाएं या तो 23:60 में घटाएं, दोनों बात एक ही है, दोनों अलग अलग बात नहीं है। इसमें आसान होगा घटाने में, आपको इसमें बोरो लेने की जरूरत नहीं होगा, इसमें बोरो ले लिया गया है, यानी कि हासिल ले चुका गया, यहाँ भी बोरो ले लिया गया है, यानी हासिल ले लिया गया है, तो बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास दिया 12:36, तो 12:36 किसमें तो घटा नहीं सकते हैं, देखिएगा 12:36 में घटा सकते हैं क्या, नहीं। तो 12:36 घटाने क्या करेंगे, इसमें ले लेते हैं 23:60 में घटाते हैं 12:36 को, चलिए घटाते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास 4, यहाँ बच गया कितना 5 में 3 गया 2, 24, अच्छी बात है। यहाँ पे कितना हो गया 1, यहाँ पे कितना 1, तो कितना बच गया मेरे पास 11:24 पर। देखिए ध्यान से 11:24 पर देखिएगा, तो आंसर कितना इसका आंसर हो जाएगा 11:24 पर। आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कोई भी रेखा माना कोई भी क्या कहते हैं घड़ी में पूछा जाए किस रूप में, दर्पण के रूप में, यानी दर्पण या वर्टिकल पूछा जाए तो उसको क्या करेंगे आप 11:60 या 23:60 में आप घटा देंगे तो आपका आसानी पूर्वक निकल जाएगा। सर बोलिएगा सर हम क्यों 11:60 में घटाएंगे, डायरेक्ट इसी में क्यों नहीं घटा दें। चलिए जैसे हम घटाते हैं 23:60 में ही घटाते हैं इस सवाल को, 23:60 में मान लें 8 बजे घटाते हैं तो ये 60 बचता, और ये कितना बचा 23 में 8 या कितना बचेगा 13 में 8 गया 5 और 15, इसका मतलब है 15 किसी घड़ी में बचता है, नहीं बचता, फिर हमको 12 में घटाना पड़ता। तो 12 में जैसे घटाते ये 60 हो जाता, और ये कितना होता 3 60, यानी इसका मतलब 4 बजे। तो डबल मेहनत करनी होती है, इसलिए जब भी याद रखिएगा 12 से कम वाला हो तो 11:60 में घटा लीजिए, 12 से अधिक वाला में हो आप 23:60 में घटा लीजिए, आपका आंसर आसानी से हो जाएगा। आप समझ गए। अब घड़ी के दूसरे पड़ाव की ओर देखते हैं। घड़ी के दूसरे इमेज में, पहला इमेज में हम लोग देखे थे दर्पण इमेज, अब दूसरे इमेज में क्या है जल प्रतिबिंब इमेज है। तो जल प्रतिबिंब इमेज क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि दर्पण इमेज में लेफ्ट से राइट चेंज होता है और इसमें क्या होता है ऊपर से नीचे चेंज होता है। उसमें मैंने बताया था 11 आप 11:60 में घटा दीजिए, सबसेट कर लीजिए, या 23:60 में घटा लीजिए, या 24 में घटा लीजिए, 12 बजे घटा लीजिए। लेकिन इसमें भी एक नियम है, इसमें आपको 18:30 में घटानी होती है, 18:30 में। बोलिए सर क्यों, क्योंकि ये देखिए ऊपर से नीचे चेंज होती है, ऊपर से नीचे चेंज होने में तो 12 घंटा पूरा होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक में 6.5 घंटा हो जाता है। घड़ी अगर घूमेगी देखिएगा 6 घंटा और घंटे वाले से फिर आधा घंटा, तो 6.5 घंटा, तो 12 छः कितना हो गया 18 घंटा, याद रहेगा 18.5 घंटा में ये घूमेगी। तो 18.5 घंटा में घूमेगी। जैसे क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ, जब किसी घड़ी में 3:20 प्रतिबिंब हुए हो तो 36 प्रतिबिंब क्या दर्शाएगी। तो हम इसमें क्या करेंगे 3:20 को घटा देते हैं, तो कितना बच गया 10, और इधर कितना बच गया मेरे पास 15। कभी भी घड़ी भी याद रखिएगा 15 कभी नहीं बचता है, तो फिर इसको क्या करेंगे 12 में घटा देंगे, 12 में घटा देंगे, कितना हो गया 10, इधर कितना हो गया 3, यानी 3:10। या तो आप डायरेक्ट इसका अगर 12 से कम में डाटा हो 6:30 में घटा सकते हैं, कितना में 6:30 में, देखिए 6:30 में घटाते हैं 3:20 घटाते हैं तो 3:10, देखिए आ रहा है ना,
अब इसी चीज़ को फिगर में देखते हैं। 3:20 हुए हैं, इसका मतलब है कि 3 और 4 बजे के बीच घंटे की सुई होगा और मिनट की सुई यहाँ पर होगी। जैसा मैंने कहा कि ये ऊपर से नीचे की ओर जाती है तो 3:10 आएगा। घंटे की सुई यहाँ पर था 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 के बीच में यहीं पे होगा। और ये प्रतिबिंब जो ऊपर से नीचे की ओर जाती है तो ये नीचे जो था ये ऊपर चले आएगी, तो फिगर के हिसाब से फिगर यहीं पे हो जाएगा। देखिए 3:10 जहाँ पे प्रतिबिंब था ये उलट के ऊपर गया, नीचे चले आया, यानी 3 आप इस प्रकार से देखेंगे 3:10 के बीच। तो इसी प्रकार से जो फिगर है उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 18:30 या 6:30 में घटा दीजिए, काम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अगला मेरे पास 3:45 में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में रेलवे में बहुत बार पूछा गया है। तो आप क्या करें, इसी में घटा दें, 6:30 में ही घटा लीजिए 3:15 को। चलिए घटाते हैं 3:45 को। 45 तो होगा नहीं, इसका बोरो ले लीजिए। बोरो जब भी आएगा तो कितना आएगा, 60 आएगा हासिल, यानी कि कितना आएगा, 60 आएगा। तो 60 90 हो गया, 90 में घटाएंगे 45 कितना, 45। यहाँ कितना बचेगा, पैसा ले चुके हैं, कितना बचेगा यहाँ पे 2। तो याद रखिएगा 2:45 होता है, कितना होता है 2:45। क्लियर है, कोई दिक्कत। 3:15 मेरे पास 3:45 है, इसका मतलब यहाँ इमेज रहेगा, इसका मतलब इसके और इसके बीच में और इसके बीच में चला जाएगा, कितना होगा 2:45। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसमें घटा के भी देख सकते हैं, यहाँ पर से घटा के से देख सकते थे, यहाँ पर भी घटा के वही कंडीशन होता। 3:45 हैं, घटाइएगा 90 हो गया, 90 में कितना हो गया मेरे पास 45। यहाँ कितना बच गया 17, 17 में 3 गया तो 14, 12 घटा दीजिए, वही कंडीशन है 2:45, कितना होगा 2:45। अगला क्वेश्चन कहता है किसी घड़ी में 1:25 हुए हो तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो जल प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ पे जल प्रतिबिंब जैसे मेरे पास इसको घटाएंगे किसमें, 6:30 में घटा लीजिए, 1:25 घटाएंगे 0:05, इधर हो जाएगा 5, यानी 5:05। अगर मेरे पास 6 कितना हुआ था 1:25 था, तो इसका मतलब है कि 1 बजे और 2 बजे के बीच में घंटे की सुई होगी, मिनट की सुई यहाँ होगा। अब ध्यान देंगे कि ये घंटे की सुई फिर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। नीचे से कहाँ चलेगा, ऊपर। नीचे से कहाँ ऊपर चला जाएगा, अगर यहाँ पे था तो ऊपर चले, एक स्थान पे यहाँ पे 1 डाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है। अब मेरे पास जो घड़ी था वो 1:25 पर, देखिएगा 1:25 जो था वो 1:25 में ही होगा। तो इसके बीच मतलब क्या होगा, फिर यहाँ पर देख रहे होंगे 1:25 यहाँ पर था, तो इसका मतलब यहाँ पर ही रहेगा। उसके बाद इसके बाद चेंज होता है इस प्रकार 5:05। आपको जब भी जल प्रतिबिंब आए तो आप 18:30 में घटा के अपना काम कर सकते हैं, वहाँ पर आंसर ला सकते हैं। चलिए अगले, अभी हम लोग 4 इमेज रखे हुए हैं। इस तरह का क्वेश्चन आप रेलवे एसएससी में देखते होंगे और आपसे पूछा जाता है। खासकर रेलवे के जितने भी एनटीपीसी एग्जामिनर हैं वो ध्यान से देखें। आप आरएससी का एग्जाम भरे होंगे, फॉर्म इस तरह का एग्जाम क्वेश्चन आया होगा, उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन हम 4 ऑप्शन इसमें नहीं दिए हुए हैं। आपको दोनों इमेज से आपको समय, बिना ऑप्शन का आपको समझाना है कि बिना ऑप्शन का आप कैसे बनाते हैं। तो आप ऑप्शन के जरिए से जब फिगर देखेंगे तो 4 फिगर में कम से कम 2 फिगर कॉमन होता है, कुछ ना कुछ में 2 फिगर होता है। आप कॉमन छांट लें, कॉमन छांटने के बाद फिर वहाँ क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इतना छांटने में समय जो लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पर अल्फ़ाबेट से देख लिए थे, लेफ्ट माने कि अल्फ़ाबेट को हम लोग देख लिए, दर्पण और जल प्रतिबिंब को देख लिए चेंज करने के लिए, नंबर्स को देख लिए और घड़ी को भी देख लिए। लेकिन साथ ही साथ अब इसको भी फिगर के साथ हम लोग देख रहे हैं। 4 सवाल अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर घर में बैठ के आप प्रैक्टिस कीजिएगा सवाल में बैठ के, अभी फ़िलहाल घर में ही आप हैं, उसमें प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए अभी चेंज करते हैं यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ये इमेज मेरे पास वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, यानी कि ये दर्पण है, ये जल प्रतिबिंब। नीचे वाला हिस्सा जल, याद रखिए जल हमेशा नीचे होता है, जल प्रतिबिंब। और ये क्या हुआ, वर्टिकल। मैंने जैसे कहा था ये चकुठा हमेशा चकुठा ही होगा, तो ये देखिएगा हमेशा चकुठा का चकुठा ही रहेगा। त्रिभुज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, त्रिभुज जैसा फिगर वैसा ही फिगर रह जाएगा। आपत्ति है नहीं, तो यहाँ तक देखिएगा। उसके बाद ये लाइनअप और ये लाइनअप, तीनों लाइनअप एक जैसा मिल जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए आर, ये नज़दीक है, दर्पण के नज़दीक है आर, इसका मतलब आर दर्पण के नज़दीक होगा, लेकिन लेफ्ट से राइट चेंज होगा। देखिए है ना, दर्पण के नज़दीक आर है तो दर्पण के नज़दीक आर होगा। आप दर्पण को पकड़ के चलेंगे तो कहीं तकलीफ नहीं होगा।
दर्पण को पकड़ के चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत, दर्पण के जितना नज़दीक होगा दर्पण के नज़दीक होगा। अगर x है तो अगर x यहाँ पर है तो ये x चेंज नहीं होता तो x यहाँ होगा, b है चेंज होता है तो b को चेंज कर लेंगे। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? हमको लग रहा है कि आपको पूरा दिक्कत नहीं हो रहा है क्योंकि आप वहाँ से देख चुके हैं। सभी लोग जितने लोग हैं ध्यान सुनिएगा, एक अपील और है कि जो भी लोग अल्फ़ाबेट रेजिमेंट को लिखे थे, इमेज में कम से कम 5 बार कॉपी में लिखेंगे, 5 बार कॉपी लिखेंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आपका हाथ स्ट्रोक क्लियर होने लगेगा। जिनका स्ट्रोक क्लियर नहीं होगा आपको हमेशा एग्जाम में बड़ा तकलीफ होगा इमेज बनाने में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। इस आप देखिए, इसका नीचे हम लोग बनाते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ऊपर से नीचे ये वाला जो हर है ऊपर चला जाएगा। पहले सबसे पहले बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा और ये बॉक्स ऐसे चेंज हो जाएगा क्योंकि अप से डाउन, डाउन से अप, ये अप था तो डाउन हो गया, ये बेस से था वो अप चला गया। फिगर में इसके बीच में जो कटिंग हुआ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए, ये जो मेरे पास है नीचे में है तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर, लेकिन चेंज होकर चले जाएगा बी। कोई तकलीफ? क्योंकि लेफ्ट से राइट नहीं मुड़ेगा ये। लेकिन ये देखिएगा वो आर था तो आर जैसा कहते हैं लेफ्ट से राइट नहीं मुड़ता है, वो सिर्फ ऊपर से नीचे चले आएगा। ठीक है, और ये एक्स क्या होगा? इधर ही रह जाएगा। बोलिएगा सर इसको चेंज नहीं करना, जब आपको इधर वर्टिकल लाइन में लिखा हो तब लेफ्ट से राइट होगा, लेकिन सिर्फ ऊपर से नीचे। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? सिर्फ ऊपर से नीचे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला की ओर चलते हैं। ये गोल है, इसका मतलब इधर भी गोल ही होगा। टेढ़ा पर मेरा है, ध्यान दीजिएगा आप, लेकिन अच्छे से वहाँ एग्जाम में आपको अच्छे से किया हुआ मिलेगा। ये आँख जो डार्क है ये कहाँ रहेगा? दर्पण के नज़दीक, यानी दर्पण के नज़दीक आप बना लीजिए इसको। दर्पण के नज़दीक काला, दर्पण से दूर है, दर्पण से दूर होगा, इसमें कोई फेसेस नहीं है, ऊपर से ऊपर ही रहेगा, लाइट पर चेंज नहीं होगा, ये यहाँ पर ही रह जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? लेफ्ट से राइट चेंज सिर्फ हुआ, फिगर का इमेज जो था वो फिगर में किसी में नक्शा नहीं दिया तो नक्शा नहीं था। अब यहाँ पे देखेंगे, बनाएंगे, गोल का गोल रहेगा, अप से डाउन, ये ऊपर में लकीर था तो नीचे लकीर आ जाएगा, ऊपर का स्माइल है तो नीचे ऊपर चला जाएगा, आँख जैसा का तैसा रह जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट से राइट ही, लेफ्ट से लेफ्ट ही रह जाएगा। इसी चीज़ को सीखना है आपको। और ये सिंबल का सिंबल होगा, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट से राइट हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं होता, अप से डाउन चेंज होता है, अप से क्या होता है? डाउन चेंज होता है। क्लियर है? अगला टॉपिक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक यहाँ पर अगर हम इसको बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स मेरा बॉक्स ही रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गोल यहाँ पर भी है, गोल यहाँ पर भी, गोल दोनों ध्यान दीजिएगा, दोनों पहले गोल पहले बना लीजिए, गोल बना लीजिए। इसका फेस देखिए उधर चले जाएगा क्योंकि लेफ्ट से राइट मुड़ेगा और ये लेफ्ट से राइट। क्लियर है? ये मुंह जो है बीच में सेंटर में, इसलिए मुंह चेंज नहीं होगा और इसका ये इधर चेंज। ठीक है, लेफ्ट से राइट। क्लियर है? ये इसका इमेज हुआ। अब इसी का वर्टिकल बनाते, ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल। चलिए दिख रहा है? तो अब देखिएगा ये ऊपर से नीचे की ओर चेंज होगा, ये नीचे वाला ऊपर हिस्सा ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा? नीचे चले जाएगा, यानी बड़ा हिस्सा ऊपर, छोटा हिस्सा नीचे। कोई दिक्कत? लेफ्ट से राइट इसमें चेंज नहीं होता है, जैसा का तैसा फिगर होगा, फिगर के फेस इधर है, इसका फेस इधर ही रह जाएगा, इसका फिगर चेंज नहीं करेंगे फेस का। और ये भी हिस्सा जो है ये जैसा का तैसा रह जाएगा, लेफ्ट से राइट कभी चेंज नहीं होगा, ये इधर ही रह जाएगा। और इसका फेस यहाँ पे था तो फेस यहाँ पे ही रह जाएगा क्योंकि ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। वर्टिकल में लेफ्ट से राइट चेंज होगा जबकि हॉरिजॉन्टल में सिर्फ आपका अप से डाउन रहेगा। चलिए एक सवाल यहाँ नीचे लास्ट बचा हुआ, इसको देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा है, ये पूछा गया रेलवे में क्वेश्चन है। अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम दिए होंगे तो वहाँ पे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन के साथ था, ये 4 ऑप्शन आप यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ सिखाना था लेफ्ट से राइट कैसे चेंज होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको एक बॉक्स बनाएं, स्क्वायर स्क्वायर जरूर बनाएंगे, ट्रेंगल में अप से डाउन चेंज होता है, जैसे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए जेड है, तो ये उल्टा जेड है, लकीर तो ऐसे रहेगा, लेफ्ट से राइट ये सब सीधा जो होगा, याद रखेंगे कोई लेफ्ट से राइट में सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज होगा, अप नहीं चेंज होगा। ये देखिएगा, ये हिस्सा दर्पण के नज़दीक है, इसका मतलब दर्पण के नज़दीक ये हिस्सा होगा, दर्पण के नज़दीक ये होगा, नीचे बिंदु है, नीचे करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये दर्पण से दूर है तो दर्पण से दूर हो जाएगा ये बिंदु, और ये हिस्सा दर्पण के नज़दीक है, दर्पण के नज़दीक आ गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये हिस्सा दर्पण से दूर है तो दर्पण से दूर इधर चला जाएगा,
दर्पण से दूर है तो दर्पण से दूर चलेगा, यानी दर्पण से ये नज़दीक है, ये इसका दर्पण से नज़दीक है, दर्पण से नज़दीक रहेगा। एक बिंदा दिखे यहाँ पर है, ये दर्पण से नज़दीक है, दर्पण से नज़दीक हुआ। इस प्रकार से ये कवर हो गया वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल। तो दर्पण से जितना नज़दीक हो दर्पण से नज़दीक दिखाएंगे, दर्पण से दूर रहेगा दर्पण से दूर दिखाएंगे। तो इस तरह से काम करें। दर्पण से दूर ये था, दर्पण से दूर यहाँ हो गया, दर्पण से नज़दीक होगा, दर्पण से नज़दीक होगा। इस बात को पकड़ेंगे लेफ्ट से राइट। अब देखिए हॉरिजॉन्टल में जैसे हम बनाते हैं, नीचे में इसको बनाते हैं, दिख रहा है? तो देखेंगे, ठीक है, देखिएगा कि इसको जब हम बनाते हैं अप से डाउन होगा, ये वाला हिस्सा अप से डाउन, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे चले आएगा। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, नीचे चला आएगा और इसी आकृति से चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा नीचे से ऊपर चला आएगा, यानी इसका फेस ऊपर, इसका फेस नीचे। ये देखिएगा, इसका फेस नीचे चला आएगा, इसका फेस ऊपर होगा। उसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा, इसका फेस भी चेंज होगा, बिंदी यहाँ पे होगा। और ये अप था तो ये नीचे चला आएगा, तो ये नीचे चला आएगा यहाँ पर, और इस तरह से कटेगा। सॉरी, यहाँ से ऐसे। और एरो जो है ऊपर चले आएगा। अब एरो का फेस चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका फेस उसी तरह से रहेगा। चलिए, आप इसको समझ पा रहे होंगे ऐसा। इस चारों फिगर के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में किधर किधर होंगे। ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल, इसको दर्पण कहेंगे, इसको जल प्रतिबिंब कहेंगे। और इसको भी इसी तरह, इसको कहेंगे दर्पण, इसको जल प्रतिबिंब कहेंगे। इसको हम दर्पण और इसको हम जल प्रतिबिंब कहेंगे। इसको भी हम लोग दर्पण, इसको जल प्रतिबिंब कहेंगे। क्लियर से है? आप इस सवाल को चैप्टर को समझे होंगे। इसमें अनेकों प्रकार का चैप्टर अलग अलग है, और इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करें जिससे दर्पण आपका क्लियर हो पाए। चलिए, आज इतना ही। धन्यवाद। जो लोग नए जुड़े हुए हैं, फिर से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।